आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आए हैं आपके साथ क्लास 12 फिजिक्स और न्यूमेरिकल्स लेके कूलम्ब्स लॉ पे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और माय नेम इज पेरमल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है कि चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर at the corners A, B and C of an equilateral triangle ABC having each side equal to 5 cm. Determine the resultant force on the charge at A. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक, और वहां पर चार्जेस है। तो देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये B, ये C और ये A है पॉइंट। ठीक है, मान लेते हैं कि चार्जेस ऑफ प्लस माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे चार्ज है, ठीक, प्लस 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पे चार्ज कितना है? 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पर है प्लस का 10 माइक्रोकूलम और यहाँ पर है -10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे ये हो गया चार्ज Q1, Q2 और ये चार्ज Q3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q1। तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, आपको ये चीज पता है। तो ये वाला चार्ज A जो है, B जो है, A के ऊपर अट्रैक्ट रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, दूर हटाएगा इसको। ठीक है, ये दोनों देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को दूर हटाएगा, तो ये इस दिशा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कौन? Q1 पर फोर्स लगेगा Q2 के कारण। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। समझ में आई बात? ये नेगेटिव फोर्स है, ये पॉजिटिव फोर्स है, यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे। ठीक है, Q1 पर फोर्स लग रहा है Q3 के कारण, ऐसा फोर्स लगेगा। समझ में आया? अब देखिए इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। अब देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको ये चीज पता होता है कि इसमें ऑल एंगल इक्वल होते हैं, ऑल साइड इक्वल तो ऑल एंगल इक्वल, 60 डिग्री। तो ये देखो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये 60 डिग्री है तो इतना कितना होगा? 120 डिग्री होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? तो इसका रिजल्टेंट हम इधर देख लेते हैं, ये इसका रिजल्टेंट होगा वेक्टर F। बात समझ में आई? ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर फोर्स निकाल रहा हूँ। फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज Q2 ड्यू Q1 ऑन चार्ज, ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है, तो फोर्स कैसा लगेगा? F1। अब देखो ये वाला फोर्स लगेगा F12 इक्वल टू क्या होगा भाई? कि Q1 Q2 डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। क्लियर है? इतना फोर्स आएगा। ठीक है, हाँ भाई ये हो गया। तो इसकी वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू 5 × 10 की पावर -6। Q2 की वैल्यू 10 × 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको, 9 × 5 = 45। ये नेगेटिव नेगेटिव है तो 10 की पावर -3 बचेगा नीचे, इसका स्क्वायर होगा, यानी 5 × 10 की पावर -4 हो जाएगा। ये 25। ठीक है, -4 ऊपर जाएगा, ये
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको काटाइए 5 से, 5 9 जा और 5 5 जा, ठीक है। तो 9/5 इंटू 10 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -3 + 4, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, तो वेक्टर F1 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे 9 को, तो 5 1 जा 5, 1.8 इंटू 10, 1.8 इंटू कितना आ जाएगा 5, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 180 न्यूटन, इतना फोर्स आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो आगे देखिए, अब देखिए अगला वाला, यहाँ पे चार्ज देखेंगे, चार्ज फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q3, चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, ठीक है। Q3 के कारण देखो यहाँ पे इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस वाले Q1 पर Q3 के कारण, तो सेम चार्ज आ जाएगा, फोर्स वेक्टर F13 इक्वल टू सेम चार्ज फोर्स लगेगा कितना, 180 न्यूटन, ठीक है। अब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2 F13 इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यानी इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो F इक्वल टू यह आ जाएगा 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर टू 180 इंटू 180 कॉस 120 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, माइनस 1 कॉस 90 + 30 सेकंड में जाएगा, तो माइनस साइन 30 यानी -1/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। इस 2 से इसको खत्म कर दो, ठीक है। 180 कॉमन कर दो, 180 कॉमन किया, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 -1, ये खत्म हो जाएगा। F इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 रिजल्टेंट इतना आ जाएगा। अब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन। तो देखो एंगल, ठीक, 10, यहाँ पर अगर हम एंगल ये वाला बीटा ले लें, ठीक है, तो 10 बीटा इक्वल टू 180 साइन 120 अपॉन, ठीक, 180 प्लस 180 कॉस 120, तो ये आ जाएगा 180 और साइन 180 की वैल्यू 120 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, साइन 90 + 30 और ये √3/2 कितना आ जाएगा, √3/2, 180 माइनस 180 इंटू √3/2, वो 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको खत्म करेंगे तो 90 √3 हो जाएगा, और इसमें से इसको काटेंगे तो 90 और ये खत्म हो जाएगा, √3 आ जाएगा। 10 बीटा हो गया इतना, ठीक। तो 10 बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 10 60 वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री बीटा आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया।
तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कह रहा 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच 16 microcoulomb are placed on the four corners of a square of side 0.2 meter. Calculate the force of on any one of the charges. देखिए यहाँ पे क्या है कि जो चार्जेस सॉल्व करते हैं, ठीक, तो Q1, Q2, Q3 एंड Q4 कितना है 16 माइक्रोकूलम, मीन 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है, चार्ज। ओके, एक स्क्वायर है, ठीक, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे चार्जेस है, कितना है वही Q1 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, यहाँ पर भी Q2, यहाँ Q3, Q4 चार्ज, ठीक है। इसकी इक्वल साइड है, ठीक है। अब I स्क्वायर और 4 इक्वल साइड, हमें साइड नहीं दी हुई है तो हम लेट कर लेते हैं इसकी साइड ए है, ये, ठीक। 4 equal point charges of 16 microcoulomb are placed on the four corners of a square of side 0.2 सेंटीमीटर, इसकी साइड दी हुई है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ठीक है। ओके, देखो ध्यान से देखेंगे, ये भी पॉजिटिव फोर्स चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, F23 ये फोर्स लगेगा, ठीक। ये चार्ज इस पर इस डायरेक्शन पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, कितना F21 ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। समझ में आएगा, बी पॉइंट के ऊपर ये फोर्स लगेगा, ठीक है। ये बी पॉइंट है और ये Q3 Q4, ठीक, 2 है 2, ये है Q2 बी पॉइंट, ठीक। इतना फोर्स लगेगा। अब देखो ये भी फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पर F21 F24 ये फोर्स लगेगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज ऑन Q2 चार्ज Q1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन 0.2 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, F12 9 इंटू 10 की पावर कितना 9 इंटू चार्जेस हमारे पास कितना है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 0.04, ठीक है। तो देखो ये 9 इंटू 16 हो जाएगा, 9 इंटू 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 3 10 की पावर 3, और नीचे से ऊपर 2 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऊपर 2 जाएगा, तो कितना बचेगा 4 6 हो जाएगा, प्लस का 4 4 जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो ये F21 सॉरी 36 ये इतना आ जाएगा न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली इधर भी क्या होगा F23 ये वाला फोर्स कितना आ जाएगा, ये F23 फोर्स कितना आ जाएगा, तो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे कि
Q2 Q3 अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका भी कैलकुलेट करें 9 × 10⁹ ठीक, सेकेंड इसका स्क्वायर होगा ना, तो हाँ इसका स्क्वायर होगा भाई। तो देखो 9 × 10⁹ 16 का कितना हो जाएगा 136 256 × 10⁻12, ये हो जाएगा 4 × 10⁻2। ठीक है, अब देखो 256 ये कितना हो जाएगा 4 से 4 से 24 4 से 16, ये हो जाएगा खत्म, ऊपर जाएगा प्लस तो 11 ये बचेगा 9 × 10⁻64 × 10⁻11 यानी -1 बचेगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 4 में 36 की 6 3 6 में 54 और 3 57 576 यानी 15.6 न्यूटन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसका देखो कितना 16 × 10⁻6 का होल स्क्वायर और 0. या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं 4 × 10⁻2। तो आगे देखिए यहाँ हो जाएगा 9 × 10⁻9 और ये हो जाएगा 256। ठीक है, और × 10⁻12 ठीक 10⁻12। अब ये ऊपर जाएगा, इसको कटाएंगे तो ये 64 हो जाएगा 9 × 64 × 10⁻1 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा 57.6 न्यूटन। रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये रिजल्टेंट आ जाएगा और ये दोनों कैसे हैं आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स लिखेंगे फोर्स वेक्टर F21 एंड फोर्स 2 3 आर ईच परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर है ना परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा आर है रिजल्टेंट अंडर रूट F21 का होल स्क्वायर प्लस F23 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट 57.6 का होल स्क्वायर 57.6 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 56.7√2। ठीक है, न्यूटन इतना आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। तो हमसे क्या पूछा गया था द फोर्स ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस, तो इतना फोर्स आ जाएगा। ठीक है।